बचपन में मीरा जब भी उड़ते हुए विमान को देखती थी तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता था और वो सोच में पड़ जाती, इतने छोटे से विमान में लोग कैसे बैठते होंगे, क्या डर नहीं लगता होगा उनको। और उसके बड़ी होने तक विमान में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया था उसे। लेकिन जिस बात का कभी सपना भी नहीं देखा था, वो बात आज सच हो गई थी। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि आज वो विमान में बैठकर 7 समंदर पार जा रही थी। यही एकमात्र सत्य था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिर फिल्मों में होता है कि कोई राजकुमार आकर किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह कर ले जाए, लेकिन यहाँ तो वास्तव में उसके जीवन में यही हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही अंगद उसकी जिंदगी में कहीं से आ धमका था। उसकी एक दूर की रिश्तेदार ने अंगद को दिखाया था और अंगद को मीरा पसंद आ गई थी। सब काम इतनी जल्दी में हुआ था कि सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिला। घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिला था। किसी भी गरीब माँ बाप को इससे ज्यादा क्या और क्या चाहिए। बेटी राज करेगी। 1 हफ्ते में ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अंगद ज्यादा रुक नहीं सकता था। शादी के दूसरे दिन ही वो चला गया। मीरा के सब पेपर तैयार करने थे, क्योंकि वीजा जो लेना था उसे जाने में थोड़ा समय तो लगना ही था। मीरा उतने दिन सास ससुर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत अच्छे थे और फिर थोड़े ही दिनों में मीरा का जाना भी हो गया। आंखों में सपने संजोए मीरा आज विमान में उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह हकीकत बन गया था। अंगद एयरपोर्ट पर मीरा को लेने आया था। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी। मीरा, ये मेरी दोस्त मैरियन है, और मैरियन, ये है मीरा। वो तीनों साथ ही घर आए। घर आकर नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो यहाँ कौन करे। मीरा ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। अंगद ने बाहर से कुछ मंगवा कर रखा था। तीनों ने साथ में खाया पिया और बातें करने लगे। मीरा को अंगद की बातों में ऊष्मा की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर मीरा कुछ नहीं बोली। खाना खाने के बाद अंगद ने मीरा को एक कमरा दिखाकर कहा, मीरा, आज से ये तुम्हारा कमरा है। मीरा कुछ समझी नहीं। उसने अंगद की ओर देखा। मेरा कमरा? मीरा की आंखों में तैरता प्रश्न अंगद समझ रहा था, लेकिन अब स्पष्टता करने की घड़ी जो आ चुकी थी। देखो मीरा, मैरियन मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका भी है। हम दोनों 1 साल से साथ रहते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूं, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करूंगा तभी उनकी मिल्कियत मुझे मिलेगी। इसीलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। उन्हें मैरियन के बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें यह सब बताना नहीं था, लेकिन मैरियन ने बोला था कि मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये सुनकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी अंगद ने जो कहा, क्या वो सच था। वो खामोश रहकर बस अंगद को देख रही थी। वो करती भी क्या, क्योंकि भविष्य के जो भी सपने उसने अपने मन में संजो रखे थे, जिन सपनों को लेकर वो इतनी दूर अंगद के साथ आई थी, उन सपनों की तो अंगद ने धज्जियां उड़ा दी थी। मीरा के अंदर कुछ टूट रहा था। उसके अंतर मन की पीड़ा अब उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर आने ही वाली थी कि मीरा ने खुद को संभाल लिया। मैरियन सामने बैठकर सब सुन रही थी। अंगद के साथ रहने से वो हिंदी समझने लगी थी और थोड़ी बहुत बोल भी लेती थी। मैरियन मीरा के सामने ही बैठी सब देख रही थी कि अब मीरा क्या करेगी। थोड़ी देर मीरा कुछ बोल नहीं पाई। एक सन्नाटा सा रहा। मीरा का वैसे तो जोर जोर से चीखने का जी हो रहा था, लेकिन कौन सुनेगा यहाँ। कौन था अपना यहाँ, जिसको अपना मानकर, जिसके सहारे आई थी, वो तो खुद ही। रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। इस आदमी ने पैसों के लिए एक नारी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अब क्या कर सकती है वो।
थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है? देखो मीरा, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूं। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि इससे ज्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगी। मुझे माफ करना। मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, पर हमारे बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूं, और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोस्त की हैसियत से साथ साथ रहेंगे। 2 साल के बाद तुम स्वदेश वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे माता पिता की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है, फिर मुझे उनकी संपत्ति मिल जाएगी, और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। मीरा के मन में प्रश्न आया, शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी, उसका क्या? उसका मन हुआ कि अंगद को झंझोड़कर इस बात का जवाब मांगे, क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने धैर्य रखकर पूछा, और यहाँ रहकर मुझे क्या करना होगा? अंगद ने उदारता दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं और मेरियन, हम दोनों भी यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरियन के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो, जो जी में आए करो और खुश रहो। मीरा 2-3 मिनट मौन रही, फिर एकाएक जोरों से हंस पड़ी। अंगद बुद्ध की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। उसने तो सोचा था कि मेरियन की बात सुनकर वो एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, मेरियन को भी कुछ सुनाएगी, पर इसे तो मानो कुछ असर ही नहीं है। मेरियन को भी आश्चर्य हुआ। अंगद से रहा नहीं गया और उसने मीरा से पूछा, तुम्हें ये बात सुनकर दुख नहीं हुआ, और तुम्हें हंसी क्यों आई? अरे, आपने तो मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। अंगद, सच बात यह है कि मैं भी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। ये शादी मेरी भी इच्छा के खिलाफ हुई थी। मेरे प्रेमी माधव की पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी हैं। इसीलिए कैसे भी करके मुझे 2 साल तक प्रतीक्षा करनी थी। मैं उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। थैंक्स अंगद, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हम दोनों एक ही नाव के यात्री निकले। क्या तुम सच कह रही हो? अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो पहले ही दिन पति की ऐसी बात सुन कौन सी पत्नी आंसू नहीं बहाती। अंगद मीरा को देखता रहा। अंगद को जैसे विश्वास नहीं हुआ, और न जाने क्यों उसे ये सुनना अच्छा नहीं लगा। चलो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अंगद ने कहा तो सही, लेकिन उसकी आवाज में वास्तविक खुशी नहीं थी। ये सब बातें सुनकर मेरियन बहुत खुश हो रही थी। चलो, एक बला टली। उसे डर था कि पता नहीं मीरा क्या करेगी। अब कुछ नहीं होगा। उसने राहत की सांस ली, और फिर एक ही छत के नीचे, एक ही घर में पति, पत्नी और वो का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह अंगद और मेरियन दोनों ही अपनी जॉब पर चले जाते। मीरा तीनों के लिए खाना बनाती, घर के सब काम करती। थोड़े दिन सब ठीक ही चला, और इसी तरह 1 महीने में मीरा यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब सीख गई थी। एक दिन जब अंगद और मेरियन शाम को घर आए तो खाना नहीं बना था। मीरा से पूछने पर उसने बताया, सॉरी अंगद, आज मुझे भूख नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं बनाया। रोज अपने लिए बनाती थी तो साथ में आप दोनों के लिए भी बना लेती थी। तो आज खाना कौन बनाएगा? क्यों? मेरे आने से पहले आप लोग खाना बनाते ही होंगे ना? हाँ, लेकिन तब तो घर में दूसरा कोई था नहीं, इसीलिए। तो फिर अभी ऐसा सोच लो कि मैं नहीं हूँ। क्यों? अभी तो तुम हो ना। तो मैं क्या आपकी खाना बनाने वाली हूँ? मीरा, अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ रहने का शौक भी नहीं था। 2 साल की शर्त आपकी ओर से थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। अंगद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वैसे ही दूसरे दिन जब वो दोनों आए तब खाना तैयार था। मीरा ने आज तरह तरह का बहुत बढ़िया खाना बनाया था। अंगद को आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, आज क्या कुछ खास बात है? ओह हाँ अंगद, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे, आज मेरा माधव भी यहाँ आ गया है और आज वो मुझे यहाँ मिलने आने वाला है। ओह अंगद, टुडे आई एम सो हैप्पी।
माधव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तो हम दोनों भी मिल पाएंगे, ठीक आपकी तरह। है ना खुशी की बात? तभी मीरा का मोबाइल बजा। ओ माधव, सॉरी अंगद, आप दोनों खा लो, मेरा फोन तो लंबा चलेगा। खुश होती हुई मीरा अपने कमरे में चली गई। आज खाना तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन अंगद को मजा नहीं आया। उसका ध्यान खाने के बजाय मीरा के कमरे से आती हंसी की आवाज पर ज्यादा था। न जाने क्यों आज वो बेचैन हो उठा था। मैरियन ने 1-2 बार पूछा, पर अंगद ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब अंगद और मैरियन काम पर जा रहे थे, तब मीरा ने घर की चाबी अंगद के हाथ में थमाते हुए कहा, लो, ये एक चाबी तुम अपने पास भी रखो, मुझे आज आने में शायद देर हो जाएगी। क्यों? तुम कहीं जाने वाली हो क्या? क्यों? कल बोला तो था कि माधव भी यहाँ आया है। आज मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। कितने लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिल पाएंगे। अंगद, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा था आपके जीवन में मीरियन है, वरना मुझे भी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी होती। तब मेरे प्यार का क्या होता? मीरा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने पराये मर्द की बात करते हुए? पति? भूल गए? आपने ही तो कहा था हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्यों? सही बात है ना मैरियन? Yeah, right, it's quite okay. Fine, now come on Angad, we are getting late. अंगद का हाथ खींचती हुई मैरियन ने कहा। उस शाम को जब अंगद घर आया, तब मीरा घर में नहीं थी। मैरियन अंगद के साथ में ही थी। फिर भी न जाने क्यों अंगद को कुछ अच्छा नहीं लगा। आज वो मैरियन के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। बार बार उसका ध्यान घड़ी की सुई पर जाता रहा। मीरा जब घर आई, तब रात हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मीरा को देखते ही अंगद उस पर बरस पड़ा। टाइम क्या हुआ है पता भी है? तुम कहाँ थी इतनी देर? अरे अंगद, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? आप भी क्या मजाक कर लेते हो? मैं कब से आपकी पत्नी हो गई? हमारी शादी हुई है, भूल गई? हाँ, शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी मैरियन है, मैं नहीं। ये बात आपने ही तो पहले ही दिन मुझे बताई थी ना, कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। और ये बात आपने कही थी, मैंने नहीं। तुम भी तो किसी और से प्यार करती हो, ऐसा कहा था ना तुमने? ये तो आपके कहने के बाद कहा था, वरना मैं तो अपने प्यार का बलिदान दे चुकी थी, पूरा जीवन आपके साथ बिताने के लिए। मैं सिर्फ आपके भरोसे ही इतनी दूर आई थी अंगद। देखो मीरा, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन तुम इतनी रात तक किसी के साथ बाहर रहो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो अच्छा लगे वही करना मेरी ड्यूटी में नहीं आता। आपकी कई बातें मुझे भी पसंद नहीं आती, फिर मैंने तो कभी कुछ बोला? ऐसा है मीरा, मेरी गलती के लिए तुम भी मुझे बोल सकती हो। ओह, आपकी गलतियां? रहने दीजिए अंगद, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं काफी थक चुकी हूँ। कल बात करते हैं, गुड नाइट। ये बोलकर मीरा अपने कमरे में चली गई और अंगद उसे देखता रह गया। अंगद को खुद पता नहीं चल रहा था कि उसको क्या हो रहा था। मीरा कब आती है, कब जाती है, बस इसी बात पर उसका ध्यान लगा रहता था। और आज तो मानो हद हो गई। आज मीरा के साथ माधव भी घर पर आया था। अंगद के आने पर मीरा ने माधव के साथ उसका परिचय करवाया। अंगद क्या बोलता? खा जाने वाली नजर से माधव को देखता रहा। माधव, अब चलो, मेरे कमरे में बैठते हैं। माधव उठकर मीरा के कमरे में चला गया। पूरी रात माधव वहीं मीरा के कमरे में रुका था। सुबह जब माधव घर से गया तो अंगद मीरा पर बरस पड़ा। ये क्या चालू किया है तुमने? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, पर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे कमरे में कल पूरी रात कोई गैर मर्द रुका था और पूछती हो कि क्या हुआ? माधव कोई गैर मर्द नहीं है, मेरा होने वाला पति है। होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है। अभी मैं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी अंगद, लेकिन आप मीरियन के पति हो। मीरियन तो रोज पूरी रात आपके कमरे में रहती है, मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैं मैरियन का पति नहीं हूँ।
मैंने अभी मेरियन के साथ शादी नहीं की है। ओह, तो आप दोनों बिना शादी किए ही? उफ, मैं भूल गई, ये अमेरिका है। बाय द वे, अब शादी कब कर रहे हो? अंगद मौन साधे मीरा की ओर देख रहा था और भावहीन चेहरे के साथ मीरा से बोला, याद है तुम्हें, शादी के बाद हमने एक रात साथ बिताई थी। हाँ, याद है। मैं जीवन की उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ? काली रात? हाँ, और क्या कह सकती हूँ? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती की है। अंगद, अब ये सब सोचने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं मीरा, तुम अगर मानो तो अभी भी अर्थ हो सकता है। अंगद की आवाज में न जाने कहां से भावुकता छा गई थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अंगद? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा, पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। शायद मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ मीरा। अच्छा, तो तुम मीरियन को क्या जवाब दोगे? उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे जैसे न जाने कितने दोस्त उसके पास है। ओह, तो इस वजह से तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है? नहीं मीरा, मैं बस जिंदगी को एक नए सिरे से जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। भूल जाओ माधव को और मेलियन को। हम अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं मीरा। प्लीज मीरा, तुम मेरा साथ दो। देखो अंगद, मैं तुम्हारी तरह इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये कहते हुए मीरा घर से बाहर चली गई और इधर अंगद खामोशी में चुपचाप बैठा रहा। इसमें कोई शक नहीं था कि उसका दिल बेचैन था मीरा के लिए। अगले दिन अंगद ने मेलियन से बात की और घर से जाने के लिए कह दिया। मेलियन को बहुत बुरा लगा और वो अपना सामान लेकर एक दूसरे दोस्त के घर चली गई। मेलियन के जाते ही अंगद ने चैन की सांस ली। उस वक्त मीरा घर पर नहीं थी। मीरा के वापस घर आते ही अंगद ने उसे बाहों में ले लिया और कहा, मीरा, मैंने मेलियन को अपनी जिंदगी और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम भी माधव को अपने दिल से निकाल दो और अब से हम दोनों साथ में खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। देखो माधव, मेरा प्यार है। न जाने कैसे तुमने मेलियन को एक झटके में अपने दिल से निकाल दिया। तुम्हारी तरह कठोर दिल नहीं है मेरा, इसलिए मुझे आज रात तक सोचने का समय दे दो। मैं कल सुबह तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी। ये कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। उस रात में न अंगद को नींद आई और न मीरा को। अगली सुबह अंगद मीरा से मिलने के लिए उसके कमरे में गया तो देखा कि मीरा वहां नहीं है और बेड के नजदीक एक पानी के ग्लास से दबा हुआ एक लेटर टेबल पर पड़ा था। वो लेटर मीरा ने लिखा था अंगद के लिए। अंगद ने लेटर पढ़ना शुरू किया। अंगद, मुझे न पाकर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं माधव के पास चली गई, जबकि सच्चाई ये है कि आपने जिस माधव को देखा था वो वास्तव में मेरा ममेरा भाई था। वो यहाँ अमेरिका में ही था। मुझे उसकी मदद मिल गई और हमारे नाटक में हम सफल भी रहे। अंगद, जीवन की सभी भूल हम सुधार नहीं सकते। आपने पहले मुझे धोखा दिया, फिर मेलियन को धोखा दिया और आपको लगता है मैं आपको माफ कर दूंगी। क्या आप मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? उस रात एक नारी ने पूरी श्रद्धा से अपने पति को अपना सर्वस्व अर्पण किया था। श्रद्धा का टूटना क्या होता है ये आप कभी नहीं समझ पाओगे अंगद। मेरे पूरे अस्तित्व में से उठे चीत्कार को क्या आप कभी सुन सके? मैं रोज तिल तिल करके रात भर कमरे में रोती रहती थी और आप अपनी पत्नी के सामने होते हुए भी एक पराई औरत के साथ सुख भोगते रहे। ये सब सहने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं सब भूलकर आपके पास आ जाऊं। नहीं अंगद, आज की नारी बदल चुकी है। ये एहसास दिलाने के लिए ही मुझे ये नाटक करना पड़ा। और एक दूसरा प्रश्न, अगर आपकी जगह ऐसी कोई भूल मैंने की होती तो आप क्या करते? सिर्फ एक गलती समझकर मुझे माफ कर पाते? दे सकते हो सच्चा जवाब। ऐसी कितनी ही मीरा समाज में होंगी और हर मीरा को कोई माधव नहीं मिलता। आपको और आप जैसे सभी पुरुषों को अपनी भूल का एहसास हो। इसी इच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। अलविदा।
अंगद किंकर्तव्य विमूढ़ होकर पत्र को देखता रह गया, क्योंकि उसने उस पत्र में सच्चाई लिखी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।